नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 831 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दिया है यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 है तो थीटा 0 डिग्री के बराबर हो सकता है और 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या इनके बीच में हो सकता है। तो देखो, या तो ऑप्शन रख के चेक कर लो। देखो, साइन थीटा की पावर 1 है और 0 आ रहा है, तो ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है जिनका मान रूट में आए। देखो, 45 डिग्री में साइन का मान 1/√2 आता है, तो ये वैल्यू रखोगे आंसर नहीं आएगा। 60 डिग्री में रूट 3/2 आता है, ये भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ 0 रख के चेक करते हैं, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 नहीं आया। तो यहाँ 90 रख के चेक करो। देखो, साइन स्क्वायर थीटा कितना गया, 1 माइनस 3 प्लस 2। देखो, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया, कितना आया, 0। यानी थीटा बराबर अगर 90 डिग्री रखते हैं तो ये इक्वेशन सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। या फिर बेसिक से सोल्व करते तो कैसे करते, साइन स्क्वायर थीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब इसके ऐसे टुकड़े जिनका मल्टीप्लाई तो -3 हो, वो योग तो -3 हो, -2 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, और जिनका गुणनफल कितना हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, यहां सोल्व करेंगे तो साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो यहां बचा साइन थीटा -2 और यहां -1 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां भी क्या बचा, साइन थीटा -2 बराबर 0। देखो, यहां साइन थीटा -1 वो कब बचा, जब मैंने साइन थीटा प्लस साइन थीटा -2 कॉमन ले लिया, बराबर 0। अब देखो, या तो ये 0 होगा तो साइन थीटा बराबर 1 हो सकता है, और 1 कितने में होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर 2 क्यों नहीं होगा, कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 2 तो संभव नहीं है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, 1.2 और 2.7 का लघुत्तम समावर्त है, एलसीएम ज्ञात करना। तो जब भी डेसिमल में दिया हो तो पहले तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1.2 का पॉइंट हटाएंगे तो 12/10, 2.7 का पॉइंट हटाएंगे तो 27/10। अब देखो, ये और कट रही है तो 6/5। फ्रैक्शन हमेशा क्या लेनी है, जो और नहीं कटे, 6/5 27/10। और फ्रैक्शन का जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वालों को तो लेते हैं एलसीएम और नीचे वालों को क्या लेते हैं, एचसीएफ। अब यहां 27 और 6 का एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा, 54। और 10 और 5 का एचसीएफ लो तो कितना आ जाएगा, 5। 54 में अगर मैं 5 का भाग दूं, तो किसी भी संख्या में अगर 5 का भाग देते हैं तो क्या करते हैं, उस संख्या को डबल करो। 54 का डबल कितना होगा, 108, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 10.8। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो यहां दिया हुआ एक लंबवृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या हो। देखो, बेलन के वॉल्यूम के फॉर्मूले की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। और देखो, जिस फॉर्मूले में पाई आता है उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि 11 का मल्टीपल आंसर होगा। और यहां चेक करते हैं, अगर एक से ज्यादा 11 के मल्टीपल हैं तो सोल्व कर लेंगे, अगर एक ही 11 का मल्टीपल है तो आंसर वही होगा। देखो, यहाँ 8 और 4 12, 12 और 1 13, 6 और 5 11, तो 13 और 11 का डिफरेंस लिया तो कितना आया, 2 आया। तो ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ 11 का मल्टीपल चेक करें तो 2 2 4 और 1 5, 6 और 4 10, 10 और 5 का डिफरेंस लिया, कितना आया, 5। वो 0 और 11 नहीं है, वो 0 और 11 नहीं है तो वो 11 का मल्टीपल भी नहीं है। यहां चेक करें तो देखो, 9 और 4 13, 16, 8 और 7 15 और 1 16, 16 और 16 का डिफरेंस कितना आया, 0। यानी इसमें 11 का भाग जा सकता है, तो ये आंसर हो सकता है। ए और बी नहीं हो सकते, आंसर सी हो सकता है। डी की बात करें तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो देखो, पहले वालों का योग हुआ 9 और बाद वालों का हुआ 10, दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना होगा, 1। ये भी 0 और 11 नहीं, तो इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा, तो आंसर तो क्या आएगा, सी ऑप्शन। लेकिन इसको सोल्व करोगे तो मान रखना में, देखो ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, रेडियस इसकी 4 गुना है तो 56 सेंटीमीटर। अब इस πr²h में h की जगह 14 सेंटीमीटर रख दो, रेडियस की जगह 56 सेंटीमीटर लिख दो, आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन।
ये था क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी जिस पर RS 880 की राशि 1/1/2 वर्षों में RS 913 हो जाती है। तो यहां SI की बात करें, प्रिंसिपल इसने दे दिया 880 रुपए, समय इसने दे दिया 1.5 वर्ष, इसको मैं क्या लिख दूं 1.5 वर्ष लिख दूं। और SI की बात करूं तो SI क्या होगा, देखो अमाउंट 913 माइनस 880, सोल्व किया कितना आया 33 रुपए। और क्या दे रखा है, पूछा है रेट। देखो रेट के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था SI में, सिंपल इंटरेस्ट में SI इंटू 100, सीधा एकदम इजी क्वेश्चन है, SI इंटू 100 T इंटू टी, ये 880 इंटू 100। अच्छा SI गलत वैल्यू रख दी, SI कितना हो जाएगा 33, तो SI 33 निकला इंटू 100, प्रिंसिपल कितना 880 और समय कितना 1.5। देखो 1.5 को 33 से भाग दे तो 22 बार, और 22 का भाग दे तो कितनी बार गया 4 बार, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 में 4 का भाग देते हैं तो 2.5, और 2.5 को क्या लिखते हैं 2 से 1/2%, 2 से 1/2%, सी ऑप्शन था। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। देखो पहली संख्या मान लेता हूं मैं n, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम, तो 1/5। ओरिजिनल नंबर अगर 5 हुआ तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि। देखो 200% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 100% एक होता है तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी जो संख्या एक थी उसमें 2 बढ़ी कितना हो जाएगा 3 गुना, ये 4 थी, 4 का डबल कितना हो गया 8, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। 200% बढ़ाया, 200% 4 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और तीसरी संख्या कितनी होगी 12। अब क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, नंबर और तीसरी संख्या का अंतर कितना हो गया 12, और 5 का डिफरेंस कितना हो गया D1 7 दे रखे, और दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर D2 मान लेता हूं, वो कितना है 8 है। कितने प्रतिशत अधिक या कम है, देखो ये अंतर कितना कम है, 1 कम है, और किससे कम है 8 इंटू 100, और 1/8 की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 12.5% कम। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है तो देख किससे विभाजित होती है। देखो जब 2 अंक दोहराते हैं एक्स वाई वो हमेशा डिवाइड होता है 101 से। जब 3 संख्या दोहराते हैं एक्स वाई जेड वो हमेशा डिवाइड होता है 1001 से। और यहां जो क्वेश्चन पूछा यही पूछा 1001। और जब 4 संख्या दोहराएंगे एक्स वाई जेड और कोई भी संख्या ए मान लेता हूं एक्स वाई जेड ए, देखो यहां 2 रिपीट हुआ था 1 0 बीच में था, 3 रिपीट हुआ 2 0 बीच में थे, तो 4 रिपीट होंगे तो कितने 0 बीच में आएंगे 3 0। यहां जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था 1001। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 की बात करें तो यहां दिया हुआ है एक टीवी सेट का मूल्य 14,500 रुपए, इसे लगातार दो छूट के साथ 10,000 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। एमआरपी है 14,500 रुपए, 14,500 पे 10% का अगर डिस्काउंट देते हैं तो देखो 10% कितना हो गया 1450, और इसमें से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 13,050, क्योंकि 14,500 का 10% हो गया 1450, 13,050 ये एसपी आ गया। इस पे एक और डिस्काउंट देने के बाद 10,000 रुपए में बेचा जाता है। देखो यहां डिस्काउंट कितनी दे दी 3,050 की, और कितने में दिए
13,050 पे और इंटू 100। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटो 61 और 5 से काटूंगा तो 261, तो 6100 और इसमें 261 का भाग दूंगा तो कितनी बार गया, 2 बार गया। 261 का डबल करें 522, 610 में से 522 गया तो 88 बच गया। 880 में भाग दे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 23 शुरुआत में किसमें लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा 23.37%। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, a + 1/a बराबर 5, तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन, अलजेब्रा का शुरुआत का क्वेश्चन यही है। मैंने बताया था कि a + 1/a बराबर p हो तो a³ + 1/a³ वो क्या होगा, p³ - 3p होगा। ये कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में बताया था। अब यहाँ p की जगह सिर्फ लिखा है 5, तो मैं 5 की p की जगह 5 लिख दूं, 5 का क्यूब -3 × 5, 125 - 15 कितना गया, 110 आ गया। ये क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसी भुजाओं का अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 10 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो 6 8 10 है, तो देखो इसको मैं 6 के मान लूं, 8 के मान लूं, 10 के मान लूं, इसका परिमाप निकालो, तीनों भुजाओं का योग 8 और 6 14 और 10 24 के 24 के आएगा परिमाप, यानी जो आंसर होगा वो 24 का मल्टीपल। तो पहले तो आंसर तो क्या हो गया, ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। लेकिन इसको सोल्व कैसे करना है, देखो 6 8 10 के अनुपात में जो भुजाएं होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल की होगी, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 गुना बेस गुना परपेंडिकुलर। 6 के इंटू 8 के वो दे रखा है 96। देखो 8 से 48 से 2 बार गया और 2 यहां लिखा हुआ, तो के स्क्वायर बराबर 2 × 2 4 आ गया। के का मान कितना आ गया, 2 आ गया। के का मान 2 आ गया तो परिमाप निकाला था 24 के, तो 24 का डबल कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर, और ये शुरुआत में निकाल लिया था। आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो यहां शंकु के छिन्नक का होता है तो उसमें दोनों जो बेस है वो क्या होते हैं, वर्ताकार होते हैं, और जब बेस दोनों वर्ताकार हैं, ये रेडियस में मान लेता हूं आर है और ये आर है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। लेकिन देखो छिन्नक में कई बार होता है क्या है, ये बेस वर्ताकार होने के बजाय कई बार आयताकार हो जाता है और कई बार क्या हो जाता है, वर्गाकार हो जाता है। तो वहां जो बेस है उसका एरिया लेते हैं और वो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई एच तो आएगा, आएगा यहां क्या लिखना है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस रूट a1 a2, रूट a1 a2, देखो पाई हट जाएगा 1/3 एच, पाई तो देखो सिर्फ वर्ताकार वाले भाग में आता है, 1/3 एच a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस रूट a1 a2, ये वाला फॉर्मूला लगता है। जब यहां वर्ताकार की बजाय दिया आ जाए वर्गाकार और आयताकार, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वर्ताकार वर्ड, तो यहां आर का मान रखना है वॉल्यूम 1/3, पाई का मान 22/7, हाइट का मान यहां दे रखा है 7, और 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 और 9 कितना हो गया 34, और इनका मल्टीप्लाई 5 या 15, ये लिख दिया, यहाँ कितना हो गया 49 हो गया, यहां मान रख दो 49, बोल गया 7 से 7 कैंसिल हो गया, 49 को 22 से इंटू किया कितना आ गया, 49 को अगर 22 से इंटू करता हूं तो 1078, कितना आएगा 1078, 1078 आएगा, और इसमें 3 का भाग देता हूं, 3 17 में कितनी बार गया 5 बार, 28 में कितनी बार गया 9 बार गया, 3 5 9, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61।
61 की बात करें, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है और यही धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो सेम डिस्टेंस के लिए जो समय का अनुपात होता है, समय का अनुपात धारा की दिशा में विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 9 घंटे 36 मिनट, इसको अगर मिनट में चेंज करें तो 540 और 36 कितना हो गया, 576 मिनट लग रही, 576 मिनट। और धारा की दिशा की बात करें तो 6 घंटे को मिनट में चेंज करें तो कितना जाएगा, 360। अब देखो यहां 72 72 का 8 गुना है और ये 72 का 5 गुना है। समय का अनुपात 8:5 है, तो यहाँ स्पीड का अनुपात इसका उल्टा। सेम डिस्टेंस के लिए समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, 5:8। अब देखो ये अक्ष प्लस धारा के विपरीत दिशा में स्पीड होती है x माइनस वाई, वो आ गई 5। धारा की दिशा में स्पीड होती है x प्लस वाई, वो आ गई 8। अब यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x की वैल्यू आ गई 13 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2y की वैल्यू आ गई 3। देखो अनुपात निकाला, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 13:3 आंसर आ गया, 13:3। ये 13:3, 13:3। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 62। राजू, शोभा और मोहन का काम वो कर्म से 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजू, शोभा, मोहन 15, 20 और 25। यहाँ टोटल वर्क निकालो तो इनका एलसीएम कितना जाएगा, 300। राजू एक दिन में 300 में 15 का भाग दिया 20, 320 का भाग दिया 15, 325 का भाग दिया 12। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या हो रहा है, यदि वह वैकल्पिक दिनों में काम करे, मतलब पहले दिन 20 राजू काम कर रहा है, फिर शोभा काम कर रही, फिर मोहन, यानी ये 3 दिन से रिपीट होगा। हर 3 दिन में जो काम हो रहा है वो ये काम हो रहा है 47। 3 दिन में 47 काम हो रहा है, तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 300 के आसपास पहुंच जाए। मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं 282 हो गया, और यहां 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 दिन, यानी 18 दिन कंप्लीट होने के बाद 282 काम हो जाएगा। अब काम बचा 18, क्योंकि 300 में से 282 काम बचा तो 18 काम बचा। और पहले दिन कौन काम करेगा, राजू काम करेगा, और राजू एक दिन कितना काम करता है, 20। तो 18 काम करने में समय कितना लगेगा, 18/20, 9/10 दिन। देखो 18 दिन पहले लग गए, 9/10 यहाँ लग गए, तो 18 से 9/10। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें। a² + b² + c² -2ab -2bc + 2ca का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो a + b + c का स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये होता है। लेकिन यहां देखो, यहां जो जिस टर्म में b है वो माइनस हो रहा है, मतलब यहां जो वैल्यू प्लस b की जगह माइनस रखूं, a - b + c का स्क्वायर करूं तो देखो यही बनेगा a² + b² + c²। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहां a और b को मल्टीप्लाई करूंगा -ab -2ab, यहां b और c को मल्टीप्लाई करूंगा -2bc + 2c। अब क्वेश्चन में यही तो लिखा हुआ है, इसका जो इसकी जगह ये ले सकता हूं, ठीक है, और इसकी जगह ये ले सकता हूं, तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 की बात करें तो एक जीप 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, तो इस पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल 300 जाने की 300 आने की, 300 + 300 समय 300 किलोमीटर जाने में 60 के हिसाब से 300/60 5 घंटे लगेंगे। 300 किलोमीटर 30 के हिसाब से 10 घंटे लगेंगे, तो 600/15, तो 600 में 15 का भाग दिया तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
65 की बात करें, DI का क्वेश्चन है, सभी राज्यों में लोगों की औसत संख्या, एकदम इजी, इस सबको जोड़ो और जितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 और 5, ऐड करता हूं, देखो 8 और 5 13, एक बच गया, 7 और 4 11 और 9 20 और 28 और 1 29, दो बच गए, 5 4 9 4 13 17 5 22 और 2 24, तो 24 93 में 5 का भाग दे एवरेज आ जाएगा, और किसी भी संख्या में 5 का भाग देने के लिए उसका डबल करो, 93 का डबल किया 186 86, 24 का डबल किया 48 और 1 49, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 493.6, डी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है, तो औसत आयु 55 वर्ष है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 55 इंटू 2, जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 55 इंटू 2, क्योंकि दो जनों की एवरेज 55 है, तो टोटल कितना होगा, 110 वर्ष होगा, और उनका अनुपात है 7:4, तो एक का 70 हो जाएगा और एक का कितना हो जाएगा, 40, उनकी आयु का अनुपात 7:4 70 और 40, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात करें, 17 और 6 76, 40 और 6 कितना हो जाएगा, 46, उनका अनुपात निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, 38 अनुपात है 23, और वो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 की बात करें तो 67 है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका समकोण बी पर है, tan ए बराबर 3/4 है, sin ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का मान है क्या होगा। देखो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल, कोण बी समकोण है, 90 डिग्री है, और ये मान लेता हूं ए है और ये बी है, यहां जो मान सी है, यहां जो मान दे रहेगा वो दे रहेगा tan ए का, और tan ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का मान दिया है 3 और बेस का मान दिया है 4, तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, 3 4 कर्ण कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ साइन बी की बात करें तो वो तो होगा 1। अब देखो यहाँ साइन ए और साइन सी दोनों है, तो बेस और परपेंडिकुलर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से एक का मान होगा 3/5 और एक का मान क्या होगा 4/5, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको सोल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, देखो 4 और 3 कितना हो गया 7 और 5 12/5, 12 में 5 का भाग दिया 2 सही 2/5, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहां दिया एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन एक गलत पाठ का उपयोग करके 15% लाभ, देखो 15% लाभ मतलब 3/20, यानी 20 रुपए खर्च करके कितने को मारा 23, यानी वो वजन तो 20 रुपए का दे रहा है और प्राप्त कर रहा है 23, तो वो पैसे तो ले रहा है 1000 ग्राम के, वो खर्च कर रहा है वो निकालना है 1023 की है, 23 का मान है, निकालने किसका मान है 20 का मान है, ये जो उसने खर्च किया वजन है वो आ जाएगा, तो 2000/23, 20,000/23, 200 में 23 का भाग दिया 8 बार गए, 16 बचा, 160 में 23 का भाग दिया तो कितने बार गए 6 बार गए, 86 शुरू में किसके लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ 869.6 ग्राम। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की बात करें तो 12 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, देखो ये 12 मीटर है, ये टावर है, इसके शीर्ष से उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और टावर के तल का अवनमन कोण थीटा है, टावर के तल का अवनमन कोण कितना है, थीटा है, ठीक है, और tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा के लिए देखो बेस ये रहेगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan थीटा क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये 12 देखो किसके मान है, 4 का मान है, तो 3 का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, जब परपेंडिकुलर 3 है, दिया हुआ ना परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना हो जाएगा 4, तो 3 का मान 12 है तो 4 गुना है, ये 4 होगा, 4 का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा,
तो ये 16 हो गया, ये 16 तो ये भी 16, ये 60 ये 30, तो ये कितना जाएगा 16√3। 16√3 इतनी दूरी आई है, और ये देखो ये 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 12, तो 16√3 का मान दिया है 1.73 प्लस 12, तो 16×3 = 48, लास्ट में 8 आएगा 39.68, 69 में आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन। देखो 16×3 = 48, लास्ट में 8 आएगा तो क्या आएगा 39.68। ये था क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, x बटे 8 प्लस 8 बटे x बराबर 1, तो x क्यूब का मान क्या होगा। देखो एलजेब्रा में एक चीज बताई थी, a बटे b प्लस b बटे a बराबर 1 दे रखा हो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर हमेशा क्या होता है 0 होता है। यहां a की जगह लिखा हुआ x और b की जगह क्या लिखा हुआ 8, तो a बटे b बटे a बराबर 1 दे रखा है, तो x क्यूब प्लस 8 का क्यूब कितना हो गया 512 बराबर क्या होगा 0, तो x क्यूब बराबर उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 512, x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा -512, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 की बात करें तो यहां दिया हुआ है एक नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसके तने से ढका कोण 18 डिग्री होता है। तो ये पेड़ है ऐसे खड़ा है, ये झूलेगा ऐसे जाके आएगा और ऐसे जाके ये तने के साथ 18 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये जब ये दूरी तय करता है तो वह है 44 मीटर। और ये क्या होता है एक चाप होता है ऐसे इस तरीके से, तो चाप की लंबाई क्या होती है πr थीटा बटे 180 या 2πr थीटा बटे 360, एक ही बात है। ये 44 दे रखे 2 × 22 बटे 7, आर ये पेड़ की ऊंचाई आर ही तो होगी, आर थीटा कितना दे रखा 18 बटे में 360। देखो 22 में 44 कैंसिल हो गया, 18 से काटेंगे ये 20 बार जाएगा, तो यहाँ से आर बराबर कितना आ गया 140 मीटर, और जो रेडियस है वही क्या है पेड़ की ऊंचाई है 140 मीटर, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की बात करें तो डीआई का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का कुल निर्यात सबसे अधिक था। सबको ऐड करना है और सबसे ज्यादा कौन सा है, तो 4 3 7 और 2 9 8 10, तो ये दोनों तो नहीं है 10 पर पहुंच गए, 5 4 9 और 3 12, 18 तो ऑप्शन ही नहीं है, 5 और 4 9 और 3 12, 2019 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। यदि C1 C2 दो वृत्तों के केंद्रों R1 R2 संबंधित त्रिज्याएं इस प्रकार है कि केंद्रों के बीच की दूरी दो वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर, तो केंद्रों के बीच की दूरी दो त्रिज्याओं के योग के बराबर एक ही कंडीशन में होती है जब वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और जो स्पर्श करते हैं तो इससे स्पर्श रेखा जितनी खींची जा सकती है वो कितनी है। देखो एक स्पर्श रेखा तो ये खींची जा सकती है, एक दोनों की कॉमन स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, यहां मान लो टच करते हुए जा रही, और एक हो जाएगी ये वाली। इसके अलावा कॉमन टेंजेंट नहीं खींची जा सकते, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये हो गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें तो दिया 1 + sin थीटा बटे cos थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। सीधा अलजेब्रा इसमें ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लिखवाया था, डी ऑप्शन। देखो 1 + sin थीटा बटे cos थीटा बराबर cos थीटा बटे 1 - sin थीटा लिखोगे तो ये बराबर ही होता है, क्योंकि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों बराबर होंगे। या फिर देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे इंटू कर दो, 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा, और एक cos थीटा पहले से है तो कैंसिल हो गया, और बचा cos थीटा और बट्टे में जो मल्टीप्लाई किया 1 - sin थीटा, वो आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 की बात करें, यदि वर्ष 2021 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं में से 35% पुरुष थे, तो उस वर्ष
बी राज्य में भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। 2021 की बात करें तो यहां दिया हुआ दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित में उत्तर दें। नंबर ऑफ लेक्चर्स इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन 5 डिफरेंट ईयर्स। तो यहाँ क्या दिया हुआ 2021 में बी राज्य में भर्ती की गई प्रयोक्ताओं में से 35% पुरुष थे, 2021 है। और बी कौन सा है, ये वाला है 55। और ये किसमें दिए हुए 100 में दिए हुए 5500 का 35% पुरुष है तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी 65% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 55 इंटू 65, 60 प्लस 5 60 माइनस 5, 60 का स्क्वायर 3600, 5 का स्क्वायर 25, 3600 में माइनस 25 कितना हो जाएगा 3575। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था 025 831 पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।